जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे मामलों में हमने एक चीज़ को देखा है कि जब भी हेट स्पीच की बात आती है तो उसके ऊपर एक्शन तुरंत लिया जाता है और ट्विटर इन चीज़ों में भैया बहुत तेज है। आप देखिए कंगना रनौत का अकाउंट जो है उन्होंने कितनी तेजी से सस्पेंड किया था, मतलब हटा ही दिया था, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। सीधे तौर पर मान लिया गया कि भाई कंगना रनौत जो है वो ट्विटर के लिए सही नहीं है और वो गलत तरीके से बात करती हैं। लेकिन ट्विटर तो चलिए फिर भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को एक राजनेता कहता हो, और है भी, क्यों ना कहें, एक बड़ी रैली को संबोधित करता हो और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हो जो शब्द सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये भाई साहब बोल क्या रहे हैं आखिर। थोड़ा सा हम अतीत में चलते हैं। कुछ एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो सुना नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों ने क्या कहा था और ये चीजें आप भी भली भांति जानते हैं, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी की हम बात करें तो इन महाशय ने एक बार कहा था कि रिमूव द पुलिस फॉर 15 मिनट्स, वी विल फिनिश ऑफ 100 करोड़ हिंदूज। मतलब आप पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दीजिए। ये बयान इनका काफी चर्चित हुआ था। बाद में ये भाई साहब सफाई भी देते हुए नजर आए थे। इसके बाद हम बात करते हैं वारिस पठान की, तो इन्होंने कहा था कि वी आर 15 करोड़ बट वी विल बी डोमिनेंट ऑन 100 करोड़ रिमेनिंग पॉपुलेशन। अब हम 15 करोड़ हैं और हम बाकी के 100 करोड़ के ऊपर डोमिनेंट होंगे। ये अब आप समझ सकते हैं ये भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण के ऊपर जो कि उन्होंने अभी हाल ही में दिया है। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर उसको रिट्वीट करके रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से जाके आप वो सुन सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बातें चल रही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि याद रखना कि कौन आएगा तुम्हें बचाने जब योगी चले जाएंगे, और मतलब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा। अच्छा, ये जो संबोधन इन्होंने किया था यूपी पुलिस के संबोधन में किया था, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कई लोग अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हैं, पर जो इन्होंने बोला उतना ही काफी है, तो उस बात में मिर्च मसाला लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो हम लोग यही मान लेते हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी ने क्या सीधे सीधे तौर पर कहा था। तो उन्होंने यूपी पुलिस को बोला था कि भाई आप जब योगी चले जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, तब कौन आपको बचाने आएगा। ऐसी इसी तरह की इन्होंने बातें करी थी। अब ये जो लाइन इन्होंने कही है, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, किसी तरह का अपशब्द नहीं है, लेकिन जिस लहजे में इन्होंने कही, जिस तरीके से इन्होंने कही, जिस जगह से इन्होंने कही, जिन लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने कही, उन सभी लोगों पे इन लाइनों का क्या असर पड़ा होगा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आप लोग मुझे कमेंट में जाके बताइए कि इन लोगों के ऊपर क्या जहन में आया। थोड़ी देर हम लोग देखेंगे ट्विटर के ऊपर भी लोग क्या क्या बोल रहे हैं। पहले जरा समझ लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, जिससे कि अगर आपको नहीं पता है कि ओवैसी साहब ने अब क्या नया रायता फैलाया है तो आपको पता चल जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ हो रहा है यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। चुनावी रैलियां की जा रही हैं, ऑब्वियस सी बात है, और उन रैलियों में ही इस प्रकार के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, जो कि अगर इन्होंने ट्विटर पर दिए होते तो शायद इनका अकाउंट बैन हो गया होता, लेकिन वो नहीं हो रहा है बैन। उसके बाद भी जरा सोचिए। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय खासा वायरल हो रहा है। इसमें वो जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी पुलिस को धमकी भरे लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि उन पुलिस के लोगों से मैं कहना चाहूंगा जो मुसलमानों की दाढ़ी नोच रहे हैं कि यूपी में हमेशा सीएम योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और देश में प्रधानमंत्री हमेशा मोदी नहीं रहेंगे। मुसलमानों की दाढ़ी मत नोचो। ओवैसी ने यूपी पुलिस से कहा कि जब हालात बदलेंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। ओवैसी ने आगे कहा कि मुसलमान वक्त खराब होने की वजह से खामोश जरूर है, लेकिन याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको नस्तो नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने कहा कि हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, तब तुमको बचाने कौन आएगा। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन आएगा। हम ये सब नहीं भूलेंगे, ये याद रखो। ओवैसी की इस धमकी का बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी करारा जवाब दिया। संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि किसे धमका रहे हो मियां, याद रखना जब जब इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर आएगा, तब तब मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बनकर खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम न डरे थे मुगलों से, न जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। यहाँ पर संबित पात्रा का जो ये ट्वीट था ये भी खासा वायरल हो रहा था। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में मतलब मैं बस वही बताना चाह रहा हूँ, मेरे को मतलब भी इन बात को समझाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर ओवैसी जी ने जो बातें कही, मतलब इतना कुछ बोलने के बाद ही मैं जी लगा रहा हूँ। आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग कितने सहिष्णु हैं, कितने टॉलरेंट हैं, और जो इनटॉलरेंस और असहिष्णुता की बात करी जाती है वो हमसे कितनी कोसों दूर है। तो ओवैसी जी ने जो यहाँ पर ये बात कही है, मेरे को किसी कॉन्टेक्स्ट में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इनका मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था। जो इंसान इसको सुनेगा वो खुद ही स्वतः ही समझ जाएगा कि ये आखिर क्या बोलना चाहते थे और इनका तात्पर्य क्या था। और जरा देख लेते हैं ट्विटर की तरफ क्या कुछ ट्वीट्स हैं जो कि ओवैसी जी के लिए इस समय निकल कर सामने आ रहे हैं और पब्लिक किस तरीके से नाराजगी दिखा रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी सर्च करने के ऊपर काफ़ी सारे ट्वीट्स हैं जो कि सामने आते हैं। सबसे पहले अंशुल सक्सेना का ट्वीट है। ये लिखते हैं कि सेक्युलर स्पीचेस अकबरुद्दीन ओवैसी इन 2013, वी आर 25 करोड़ एंड दे आर 100 करोड़, रिमूव पुलिस फॉर 15 मिनट्स एंड सी हु इज पावरफुल। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और ओवैसी इन 2021, रिमेंबर पुलिस, योगी एंड मोदी वोंट बी देयर फॉर एवर, इंशाअल्लाह टाइम विल चेंज, देन हु विल कम टू सेव यू। अब देखिए इस प्रकार के ट्वीट आ रहे हैं।
ये एक भाई साहब ये 2012-2021 का ट्वीट है, बता रहे हैं कि ओवैसी साहब नमाज अदा कर रहे हैं सड़क के ऊपर, बढ़िया है। इसके आगे संतोष लिखते हैं कि बीजेपी सरकार में इतनी हिम्मत है क्या जो इस दुष्ट को गिरफ्तार कर सके। अगर कोई हिंदू ऐसा भाषण दे देता तो अब तक कोहराम मच चुका होता। बीजेपी सरकार डरपोक सरकार है जो अपने कार्यकर्ताओं को, ये वो वीडियो है इसको मैंने रिट्वीट करके रखा है, अगर आप चाहें तो ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप फॉलो करें। वीडियो देखना है, अगर समझना है क्या कुछ मामला, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शेफाली जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। ये लिखते हैं कि हाउ दिस स्पीच एनी डिफरेंट फ्रॉम हिज साइको ब्रदर स्पीच, टेक द पुलिस आउट फॉर 15 मिनट्स एंड सी व्हाट वी कैन डू टू हिंदूज। ओवैसी इज एवरी इंच फैनेटिकल बिगॉट इन द ट्रेडिशन ऑफ सुरहावादी एंड हिज क्लियर थ्रेट टू हिंदूज। ऑब्वियस सी बात है। हिंदू आईटी सेल ने भी इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिंदूज हु आर विलिंग टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट असदुद्दीन ओवैसी काइंडली डीएम अस, वी विल नॉट लेट दिस हेट मॉन्गर गो अवे सो इजीली। इसके आगे संतोष जी लिखते हैं कि डेड साइलेंस बाय लिबरल इकोसिस्टम फॉर द विट्रियोलिक स्पीच ऑफ ओवैसी, मीडिया मोगल्स, बॉलीवुड स्टार्स लुकिंग द अदर वे। ऑब्वियस सी बात है, आप देखिए ना, लिबरल्स की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है या किसी ने भी इसको कंडेम नहीं किया। इवन सौरभ भास्कर ने भी इसको लेकर कुछ नहीं बोला है कि भैया क्या चीज़ बोल गया। बस ऐसे ही पॉइंट पर आपको समझ में आएगा कि कौन व्यक्ति दोगला है और कौन व्यक्ति सच्चा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसी को लेकर सफाई देते हुए ट्वीट किया है, अभी 1 घंटे पहले का ही ये ट्वीट है। ये लिखते हैं कि इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हरिद्वार जेनोसाइड मीट, अ क्लिप्ड 1 minute वीडियो इज बीइंग सर्कुलेटेड फ्रॉम 45 minute स्पीच आई गेव इन कानपुर। आई विल सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई डिड नॉट इंसाइट वायलेंस और गिव थ्रेट्स, आई टॉक्ड अबाउट पुलिस एट्रोसिटीज, हियर इज द फुल वीडियो इन 2 parts। इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया, अगर आप देखना चाहें तो आप इनकी प्रोफाइल पर जाकर देख सकते हैं। हो सकता है भैया आपको समझ में आ जाए कि इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, जो कि समझा जा रहा है, क्योंकि समझने के लिए तो काफी होता है। महेश लिखते हैं कि आफ्टर हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ असदुद्दीन ओवैसी, नो हिंदू वुड डेयर टू वोट अगेंस्ट मोदी जी, द मोस्ट कम्युनल एंड वेनमस स्पीच येट नो आउटरीच। शहजाद जय हिंद लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, आई एम टेलिंग यू पुलिस पीपल, योगी एंड मोदी वोंट बी देयर फॉर एवर। टुडे वी मुस्लिम्स आर साइलेंट बट वी विल रिमेंबर योर एट्रोसिटीज एंड बस। एंड इन्होंने तो वही पूरी की पूरी बात रख दी, इन्होंने तो भाई पूरी की पूरी बात रख दी। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मतलब मैं सोच रहा था कुछ रिएक्शन बताएंगे, पर कुछ नहीं बताया। आनंद रंगनाथन लिखते हैं, शॉकिंग स्पीच बाय असदुद्दीन ओवैसी, क्लियर इंसाइटमेंट एंड थ्रेट एंड दैट टू द एग्जीक्यूटिव। रिमेंबर दिस, हु विल कम टू सेव यू व्हेन योगी इज सेंट बैक टू हिज मठ एंड मोदी टू हिमालयाज। अनबिलीवेबल दैट अ सिटिंग एमपी कैन से सच अ थिंग। ओवैसी ने इसी के ऊपर एक और, मतलब ये सब बातें जो कल की चल रही हैं सब वही बातें हैं। इसी के ऊपर नोबडी इज वेकिंग अप एंड यूनाइटिंग हिंदूज लाइक असदुद्दीन ओवैसी। बिल्कुल ये यूनाइट करने का ही काम कर रहे हैं। ओवैसी जी का एक और ट्वीट है, एज यू कैन सी इन द अबव वीडियो एंड द वन हियर, आई वाज टॉकिंग अबाउट पुलिस एट्रोसिटीज इन कानपुर। सफाई दे रहे हैं भाई साहब। आशीष जग्गी लिखते हैं कि दे डोंट फॉरगेट वी हिंदूज फॉरगेट। अकबरुद्दीन सेड रिमूव पुलिस, ये वही वाला बयान है। और फिर ओवैसी का बयान इन्होंने बताया है। ओवैसी का 2 दिन पुराना ट्वीट है। और ये देखिए, वेटिंग फॉर द डे, मतलब इसी तरीके से पब्लिक जो है इसको लेकर रिएक्ट कर रही है। और जो रिएक्शन है वो सही तरीके से सामने भी आ रहा है, क्योंकि देखिए जो चीज़ें जिस तरीके से प्रोजेक्ट की जाती हैं वो उसी तरीके से दिखाई देती है। और यहाँ पर ये चुनावी सभा के माध्यम से ही सही, लेकिन जिस भी चीज़ को हमने देखा है वो दिखाई दे रही है कि कहीं से भी सही नहीं है। तो ओवैसी के इस बयान के ऊपर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।